Okay, am I audible? Can you please check? कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बोलिए। ओके, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। तो हमने पहले yesterday क्या किया था? yesterday हम MongoDB कंप्लीट किए थे। तो MongoDB बेसिकली क्या है? MongoDB इज वन काइंड ऑफ डेटाबेस, वन काइंड ऑफ डेटाबेस। एंड MongoDB एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। हम डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस क्यों बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, दैट इज कॉल्ड द जेसन फॉर्मेट। यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर होगा। मेरा एक की होगा और एक वैल्यू होगा, तो दिस इज द की। विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द की वैल्यू पेयर वी कैन स्टोर द डेटा इन MongoDB। तो MongoDB कंपास में एक डॉक्यूमेंट हम क्वेरी लिखे थे, सपोज db डॉट क्रिएट कलेक्शन। फिर उसके बाद हम कलेक्शन क्रिएट किए। उसके बाद मैं फिर एक बार बोलता हूँ। हम यहाँ पे MyDB एक डेटाबेस लिए थे, फिर उसके बाद उसके अंदर हम दोनों कलेक्शन लिए थे, एक है एम्प्लॉय और दूसरा है स्टूडेंट। एक है एम्प्लॉय, दूसरा है स्टूडेंट। तो एम्प्लॉय में हम क्या किए थे? डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन एम्प्लॉय। फिर उसके बाद हम क्या किए थे? डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट वन। अगर हम एक एम्प्लॉय को इंसर्ट करें तो क्या होगा? इंसर्ट वन, देन इंसर्ट वन। उसके बाद क्या होगा? नेम दिस, एंड देन मेरा रोल और मेरा एड्रेस जो भी हो तुम डालना चाहते हो वो डाल सकते हो यहाँ पे। दिस इज द क्वेरी इंसर्ट वन। देन अगर तुम मोर देन वन एम्प्लॉय को अगर तुम करना चाहते हो तो वो क्या होगा? वो बेसिकली इंसर्ट मेनी होगा, फिर इंसर्ट मेनी। एंड आफ्टर दैट इंसर्ट मेनी के बाद क्या किया था? अपडेट। अपडेट में क्या किए थे? अपडेट में अपडेट वन एंड अपडेट। अपडेट में क्वेरी क्या था? अपडेट में क्वेरी था नेम दिस, सपोज नेम है, नेम इज लालटू, नेम लालटू, देन सेट। तुम जो मान लो तुम एक तुम्हारा फोन, तुम फोन नंबर दो, फोन नंबर को अपडेट करना चाहते हो तो सेट फोन नंबर दिस। तो एक अपडेट हो जाएगा, अपडेट। नेक्स्ट क्या किया था? हम फेच किए थे डेटाबेस से। डेटाबेस से फेच करने का मतलब है फाइंड। हम फाइंड मेथड को यूज करेंगे। तो वी आर यूजिंग द फाइंड मेथड। सो डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड। देन उसके बाद क्या करेंगे? नेम दिस, एम्प्लॉय का नाम हम सर्च करेंगे यहाँ पे। फिर वो एक्चुअली क्या होगा? सीएमडी में, मतलब जो शेल है MongoDB शेल, उसमें आ जाएगा उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। और लास्ट में जो था मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। नेक्स्ट था डिलीट। तो डिलीट में क्या किया था? डिलीट में बेसिकली हम अगर एम्प्लॉय को हम डिलीट करना चाहते हैं हमारे डेटाबेस से, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट डिलीट ऑन, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट डिलीट ऑन, देन उसके बाद नेम दिस वन, बस। तो एम्प्लॉय डिलीट। तो दिस आर द फोर मेन ऑपरेशन इन MongoDB: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्वारी को सही से लिखना पड़ेगा। अगर क्वारी सही से नहीं लिखोगे तो वो एरर आएगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय और स्टूडेंट तुम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, और ये अगर यहाँ से ना क्रिएट करो तो मैनुअली, मैंने दिखाया था, मैनुअली तुम सीएमडी में जाओगे। सीएमडी में जाके यहाँ से सीएम एक्चुअली यहाँ से सीएमडी काम नहीं करेगा। यहाँ से
वी आर नॉट यूजिंग दिस CMD, वी आर यूजिंग, मैं फिर दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू दिस PC, आफ्टर गोइंग टू दिस PC वी गो टू mongo, go to MongoDB program files and then MongoDB। उसके बाद बिन, बिन के बाद यहाँ पे सिलेक्ट, देन CMD, CMD के बाद यहाँ पे वो जो पाथ तुमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स में सेट किया था वो पाथ यहाँ पे तुमको डाल देना है। फिर उसके बाद डॉट बीन स्लैश, यहाँ पे बीन, देन स्लैश mongody.exe, mongody.exe, फिर एंटर, एंटर आके वो डेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, जस्ट mongo.exe, जो मैंने नोट लिखा था, नेक्स्ट इज mongo.exe, फिर उसके बाद एंटर, फिर उसके बाद एंटर देने के बाद मैं यहाँ पे लिखा था, जस्ट मिनट, ये था, ये mongo.exe, फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि मेरा MongoDB वर्जन ये है, माई MongoDB वर्जन इज दिस, एंड देन मेरा डेट टाइम जो आज का डेट टाइम है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जो डेटाबेस को यूज करेंगे, जो कलेक्शन को बेसिकली यूज करेंगे, मान लो मैं यूज करूंगा एम्प्लॉय, तो क्या करूंगा, यूज माई डीबी, यूज माई डीबी, और जो भी तुम्हारा डेटाबेस का नाम है तो यहाँ पे क्या होगा, स्विच टू माई डीबी। फिर उसके बाद डीबी, ये डीबी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, शो डीबीज, शो डीबीज में होगा, मतलब तुम्हारा जितना भी तुम्हारे पास डेटाबेस है वो एक लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद db.create collection, मतलब हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय, db.create collection, देन इंसर्ट वन, अपडेट वन, जो मैंने बोला अपडेट मेनी, देन इंसर्ट, फिर उसके बाद अपडेट फाइंड, ये होगा फाइंड, ये हो गया हमारा फाइंड वन, और लास्ट में ये है इंसर्ट मेनी, मतलब मोर देन वन एम्प्लॉय का अगर तुम ये करना चाहो। और ये है एक ऑब्जेक्ट आईडी, तो मैंने बोला था ये टोटल एक ऑब्जेक्ट आईडी है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये क्रिएट करने के लिए कोई क्वेरी लिखना जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जब एक एम्प्लॉय क्रिएट होगा उसमें ही ये एम्प्लॉय आ जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। So here three employees object ID will be created. That means the three employee ID will be created. The three employees will be joining in our database. Or last one is delete. I mean the delete one basically. db.employee.delete one. Then जो भी नाम है वो दे देना है। आज जो हम करेंगे वो है Node.js। अगर किसी कोई मतलब प्रैक्टिस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे एक बार फिर से बोलना। अगर कुछ क्वेरी अगर रन नहीं कर रहा है फिर। Node.js, ये है Node.js का, मतलब बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट Node.js का। तो Node.js क्या है बेसिकली, Node.js क्या है, Node.js इज बेसिकली वन एनवायरनमेंट। यहाँ पे तुम देख सकते हो Node.js से फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, मतलब ये हमारे जावास्क्रिप्ट में बहुत काम आता है बेसिकली। हम जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी सीख लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे .js फाइल में जो हम जावास्क्रिप्ट करते हैं, नॉट HTML फाइल, JS फाइल में जो हम जावास्क्रिप्ट करते हैं उसमें ये Node.js काम आता है। मतलब अगर हम .js फाइल में करें, नॉट .js फाइल में अगर हम कंसोल में अगर कुछ लिखे, मान लो मेरा मेरा जो VS कोड है, VS कोड कंसोल में अगर हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करें .js फाइल को, तो वहां पे रन करने के लिए हमको Node.js चाहिए।
तो फिर रन नहीं करेगा। और जावास्क्रिप्ट जैसे होता है जो मैंने दिखाया था कि डॉट एचटीएमएल में स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वो तो तुम जानते ही हो। और एक चीज है जो डॉट जेएस फाइल में होता है। बेसिकली नोड जेएस इज नॉट ए पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी। नोड जेएस इज बेसिकली वन एनवायरनमेंट। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं। मोंगोडीबी एक टेक्नोलॉजी है, एचटीएमएल एक टेक्नोलॉजी है, सीएसएस एक टेक्नोलॉजी है, जावास्क्रिप्ट एक टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन नोड जेएस की एनवायरनमेंट है, इज ए बेसिक वन एनवायरनमेंट। इट इज नॉट वन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कि हाँ मुझे कोड लिखना है, फिर कोड लिखने के बाद ही नोड जेएस मेरा मैं सीख पाऊंगा, ऐसे नहीं है। नोड जेएस इज वन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब मान लो मुझे मेरा, सपोज आई एम ट्रेवलिंग टू द हिल्स, राइट। मैं हिल्स में गया हूँ, तो हिल्स में क्या इन्वायरमेंट क्या है? हिल्स में इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा कोल्ड है वहां पे। तो ये जो कोल्ड है ये होता है एक्चुअली नोट जेएस बेसिकली। मतलब वहां पे, मतलब इन्वायरमेंट का हमको हेल्प चाहिए बेसिकली, दैट इज कॉल्ड नोट जेएस। विदाउट नोट जेएस वी कैन नॉट रन एक्सप्रेस जेएस, वी कैन नॉट रन रिएक्ट जेएस, बिकॉज ऑल द लाइब्रेरीज, अगर मैं तुमको एक दिखाऊं यहाँ पे, ये मेरा एक, ये तुम लोग भी ये इस प्रोजेक्ट को बनाओगे। मैं बस ये बोला, ये है एक्सप्रेस जेएस का एक प्रोजेक्ट है ये, मतलब बैकएंड है इसका। एक प्रोजेक्ट का बैकएंड है जिसको एक्सप्रेस जेएस। तो मैं अभी एक्सप्रेस जेएस में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं नोड जेएस को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो मैं इसको इस कंसोल से रन करूंगा। ये एक डॉट जेएस फाइल है, ऐप डॉट जेएस। दिस वन इज, ये भी एक जावास्क्रिप्ट फाइल है बेसिकली। ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, इस जावास्क्रिप्ट फाइल को हम रन करेंगे। तो रन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो कोई एचटीएमएल नहीं है, देयर इज नो एचटीएमएल टू रन दिस। जब तो हम जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन करेंगे, हम ऐप डॉट जेएस फाइल को, देखो वहां पे सब डॉट जेएस, एड्रेस डॉट जेएस, एडमिन डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, स्टूडेंट डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस। सो इन दिस प्रोजेक्ट द मेन फाइल इज ऐप डॉट जेएस। इन ऐप डॉट जेएस को हम क्या करेंगे, नोडमोन src ऐप डॉट जेएस। देखो यहाँ पे क्या हो गया, लिसनिंग टू पोर्ट नंबर 3002। ये बेसिकली एक्सप्रेस जेएस का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है। और तो इसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। ये है कनेक्शन सक्सेसफुल। मतलब क्या है, मतलब मेरा जो मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी के साथ मेरा जो बैकएंड है, जो एक्सप्रेस जेएस, ये जो टोटल एक्सप्रेस जेएस है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली बेसिकली आई एम कनेक्टिंग माई मोंगोडीबी डेटाबेस विद द बैकएंड दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस जेएस। सो कनेक्ट हुआ कि नहीं मैं कैसे समझूंगा, यहाँ पे कंपाइलर मुझे दिखा रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। तो कनेक्शन सक्सेसफुल का मतलब है ये कि I have connected with the MongoDB and the Express.js। तो यहाँ पे ये जो रन किया मैंने, ये रन एक्चुअली वन एनवायरनमेंट में ये रन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली नोड.js। बिकॉज मेरा सिस्टम पे नोड.js इंस्टॉल है, तो इसलिए मैं नोड.js को, मैं ये प्रोजेक्ट को रन कर पा रहा हूँ, मतलब ये बैकएंड को मैं रन कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं रन नहीं कर पाता। दैट इज द थिंग। एंड मतलब ये जो बहुत सारी एक्चुअली नोड.js में क्या है, नोड.js में बहुत से लाइब्रेरीज है, बहुत से डिपेंडेंसीज है। Libraries depend, one kind of integration of libraries and dependencies, that libraries and dependencies help our React, MongoDB and JavaScript also, React, MongoDB, JavaScript and Express, that can help to run। That is the environment, that is called the Node.js। तो basically Node.js क्या है, अगर हम इजी वे में समझे, Node.js is basically one environment that has dependencies and basically one
सो मेनी लाइब्रेरीज एक्चुअली। ये देखो, ये नोड मॉड्यूल्स है, ये बेसिकली नोड जेएस का लाइब्रेरीज है। नोड मॉड्यूल्स, these are the all libraries that can help to run the project, to run the project in the console। ये सारा जो तुम देख रहे हो, ये सारा ये है, मतलब वेब पैक, वाई एन, वॉच पैक, वेरी वैलिडेटर, utils deprecate, URI update, browser list, unsafe, TypeScript. These are all the basically one, you can say, these are the all libraries and dependencies। each libraries और dependencies के हेल्प से मैं ये रन कर पा रहा हूँ, और रन होने के बाद मुझे दिखा रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। दैट इज द हेल्पफुल नेचर ऑफ द Node.js। Node.js is not one specific technology। Node.js is just like one environment that can help to run the Manstack project। बेसिकली हम यहाँ पे व्हाट इज Node.js, अगर 1 मिनट। तो Node.js को डाउनलोड, आई थिंक सभी Node.js डाउनलोड कर लिया हो, फिर मैं दिखा देता हूँ हाउ टू डाउनलोड द Node.js। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डाउनलोड द Node.js पैकेज मैनेजर। बेसिकली इंस्टॉल द Node.js, ये वर्जन है 20.18.0। did you install that for the Windows and for Windows, all the system actually capable, Linux, Mac OS and Windows। then you install this। मेरे पास ऑलरेडी है बेसिकली द नोड। this is the Node.js। after installing in your system actually showing that app, that is a Node.js। Node.js बेसिकली क्या है, वेलकम टू Node.js वर्जन 14 पर। मेरा माय वर्जन इज लिटिल बिट ओल्ड, now it is 18, I have the 14, so I need to upgrade that। but there is no issue, but the main thing is in this way I can install it। welcome to Node.js version 14.17.3। दैट इज अ Node.js। तो Node.js का यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट। ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्वेरी लिखा, नोड हाइपन हाइपन वर्जन। नोड हाइपन हाइपन वर्जन लिखने के बाद क्या हुआ, वर्जन 14.17.3 ये आया। सो दिस इज द बेसिक वन, द वर्जन ऑफ द Node.js। नोड हाइफन हाइफन वर्जन 14.17.3, और मेरा यहाँ पर भी मुझे दिखा रहा है कि माई Node.js वर्जन इज 14.17.3। ओके, सो मैं व्हाट इज Node.js बेसिकली, मैं नोट पैड दिखा रहा हूँ। अच्छा अब्दुल, तुमने Node.js इंस्टॉल किया है? हेलो। नहीं सर, नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार शेयर करो तो एक बार हर कोई देख लेगा कैसे इंस्टॉल करना है। एक बार शेयर करो। सर एक्चुअली हम लैपटॉप से नहीं कर रहे हैं, फोन से ही कर रहे हैं क्लास। अच्छा अच्छा लैपटॉप में थोड़ा चार्ज नहीं है ना, लाइट नहीं था। अच्छा, कोई अगर लैपटॉप में ज्वाइन किए हो तो वो एक्चुअली शेयर करो। कृष्णा, तुम लैपटॉप से ज्वाइन किए हो?
और आंसर तुम भी, आर यू ज्वाइनिंग फ्रॉम मोबाइल और लैपटॉप? तो फोन से किए हैं, पीसी से कर ले ज्वाइन वापस। पीसी से करो तो इंस्टॉल भी हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, एक बार पीसी में कनेक्ट करके एक बार स्क्रीन को शेयर करो। बस क्लियर। सर कर लिया ज्वाइन। ओके, अब शेयर द स्क्रीन। सर यही वाला वेबसाइट है। पैकेज मैनेजर में जाओ। वर्जन करंट, एक बार वर्जन में जाओ, वर्जन में, वर्जन 1.0। ठीक है, उसको ही इंस्टॉल करो। डाउनलोड दिस। कनेक्ट करेगा सर। नाउ इंस्टॉल दिस। फाइल को ओपन करो और इंस्टॉल करो।
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके। नहीं नहीं, तुम एक बार वो इसमें जाओ जहाँ पे जो इंस्टॉलेशन फाइल है ना, वहाँ पे जाओ डाउनलोड में, तुम्हारी सिस्टम का डाउनलोड्स में जाओ। नहीं नहीं, तुम्हारे जो सिस्टम का डाउनलोड्स है, हाँ यहाँ पे। जस्ट 1 मिनट, एक बार रिक्वेस्ट भेजो मुझे, एक्सेप्ट करो उसको। ओ अच्छा, तुमने क्या किया है, तुमने वो फुल स्क्रीन शेयर नहीं किया गया, तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार फिर से स्टॉप शेयर करो, स्टॉप शेयर करके एक बार ओनली फुल स्क्रीन को शेयर करो। तुमने एक टैब को शेयर किया है। अच्छा अच्छा। हम्म। चलो क्या ओपन करें? हाँ, अब इसको डबल, इसको इंस्टॉल करो अभी, डबल क्लिक करो इसको। इससे करें? नेक्स्ट, एक बार इसको चेंज करो इसको एक बार। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, चेंज। ठीक है, और एक बार सीएमडी में खोलो। सीएमडी में एक बार चेक करो, नोट हाइफन हाइफन वर्जन बोल के प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। 23.1.0। चलिए, ये लेटेस्ट वर्जन आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ है। अच्छा, तुम्हारे पास पहले ही नोड.जेएस था, इसलिए वो पुराना वाला ले ले रहा है। नहीं, पहले सेटअप तो नहीं किया था सर। हम्म, अच्छा, एक बार तुम इसमें जाओ, तो फिर से एक बार अनइंस्टॉल करो इसको। मतलब तुम कंट्रोल पैनल में जाओ। नहीं नहीं, कंट्रोल पैनल में जाओ पहले, फिर हाँ, रिमूव करो, हाँ रिमूव करो। नहीं नहीं, नहीं डा, डा, ना डाउनलोड ऑलरेडी है, उसको इंस्टॉल करो। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश करो। अब एक बार तुम एनवायरमेंट वेरिएबल्स में कर जाओ।
वहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाओ, पाथ में जाओ, पाथ में, हाँ। हम्म, हाँ पाथ में एडिट करो। वहाँ पे मैं एक पाथ दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, उसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। 1 मिनट। 1 मिनट में दे रहा हूँ। ये जो है इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। ओके कर दो सर। नोट.जेएस है, ओके करो। और एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पर भी नेक्स्ट भी जो पाथ है वहाँ पर भी तुम सेम करो। नेक्स्ट जो पाथ है, हाँ यहाँ पर भी। और नोट.जेएस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ज़रूरत नहीं है दोबारा। ठीक है, ओके कर दो। ठीक है। क्या जगह थी इंस्टॉलेशन वी हैव। ओके, बस स्टॉप शेयर करो। तो ये क्या, इट इज बेसिकली वन, इट्स बेसिकली वन एनवायरनमेंट। तो ये तुमको याद रखना है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है एक एनवायरनमेंट। इट इज बेसिकली वन एनवायरनमेंट दैट हैज many dependencies, that has many dependencies and libraries that can help run the JS फिर Express.js and React.js. So basically, it's one environment that has many dependencies and libraries that can help to run the JS, Express.js and React.js. That is a Node.js. And it convert, बहुत सारा एक्चुअली थ्योरी है, मैं एक एक करके थ्योरी डिस्क्राइब करता हूँ। इट कन्वर्ट बेसिकली,
convert JavaScript code to machine understandable. It helps to build basically command line applications. Web applications and real-time application. REST and APIs. REST API basically. यूसेज ये कहाँ कहाँ पे बेसिकली यूसेज होता है नोड.js. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन. सेकेंड ये यूज होता है सिंगल पेज एप्स. सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो होता है, मतलब मान लो रिएक्ट होता है, एंगुलर होता है, ये जो स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में नोड.js यूज होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. और एपीआईज में यूज होता है बेसिकली. नेक्स्ट इट विल बी यूज्ड टू डिबगर. डिबगर पोर्शन मतलब अगर हम कुछ कोड को मान लो डिबग करें तो डिबग के लिए भी नोड.js एक्चुअली यूज होता है. नेक्स्ट डीएनएस. नेक्स्ट डोमेन मतलब मान लो मैंने एक वेबसाइट बनाया है, और वेबसाइट बनाने के बाद मैंने उस वेबसाइट को मुझे डोमेन में डालना है, लाइव सर्वर में डालना है. मतलब वेबसाइट का जो डोमेन है उस डोमेन को रन करने के लिए भी हमें नोड.js की मतलब नोड.js की हेल्प चाहिए. और डोमेन पर्पस. नेट एरर हैंडलिंग. देन उसके बाद बफर एंड कॉल बैक्स. तो दिस आर द बेसिक एक्चुअली मेन यूसेज ऑफ द नोड.js स्ट्रीमिंग ऐप सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है मैं अभी भी दिखा रहा हूँ. मान लो मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, एंगुलर का वेबसाइट खोल रहा हूँ, ठीक. ये है एंगुलर का बेसिक वेबसाइट.
बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जो डॉक्स मैं यहाँ पे अगर डॉक्स करूँ तो डॉक्स हम यहाँ पे नॉलेज गेन के लिए पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, प्लेग्राउंड जो है, रेफरेंस जो है, मतलब ये क्या है, एक ही टैब में ये डेटा चेंज हो रहा है, एक ही टैब में, और दूसरा कोई टैब नहीं ले रहा है। दिस इज कॉल्ड मतलब मेरा हेडर और फुटर सेम है। मेरा हेडर और फुटर है वो सेम है, लेकिन वो मिडिल में जो बॉडी में जो डेटा है वो डेटा एक्चुअली चेंज हो रहा है एक ही पेज में। मान लो फिर से मैंने डॉक्स किया, एक ही सिंगल पेज में इट विल चेंज ऑन द बॉडी। नेक्स्ट एक्चुअली now I am giving one example of, suppose, basic website like not only Angular, not Angular React based website, that is suppose IRCDC website। अगर हम इस IRCDC वेबसाइट में अगर कुछ क्लिक करें, मान लो यहाँ पे मैंने फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलीडेज, मील्स, प्रमोशंस, मान लो मैंने फ्लाइट्स पे क्लिक किया, राइट। फ्लाइट्स पे क्लिक करने के बाद तुम ये देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो लिखा आ रहा है, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा टैब ले रहा है बेसिकली, बेस्ड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट। और यहाँ पे ये मेरा आईआरसीटीसी का फ्लाइट है। अगर मैं होटल्स बुक करूँ, फिर उस पर अलग अलग से टैब आ रहा है, आईआरसीटीसी होटल्स, देन माई फ्लाइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग है कि ये मेरा मेन वेबसाइट था, यहाँ से दोनों टैब खुल गया ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पे एंगुलर में क्या हो रहा है, एंगुलर बेस्ड वेबसाइट में क्या हो रहा है, हम अगर मान लो हम अगर कोई इसमें जाए, डायरेक्ट इसमें जाए, कितना फास्ट, देखो कितना फास्ट है एंगुलर बेस्ड वेबसाइट। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, प्लेग्राउंड, रेफरेंस, इट इज way more fast than the IRCDC websites and these websites. So this is the difference between one Angular based website, I mean the single page application website, and the normal website. That is actually called Angular, तुम कह लो, React कह लो, these are the way more fast than the normal websites. This is called the single page application, जो मैंने यहाँ पे लिखा single page application framework. So this is called single page application framework because एक ही पेज में वो ओपन कर। नेक्स्ट है APIs। API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सर, तो इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में क्या हो रहा है, दिस आर द बेसिकली API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट इज API? API बेसिकली एक डेटा है, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, इसे API बोलते हैं। इट इज बेसिकली कॉल्ड, इट इज बेसिकली वन URL। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म it is basically one URL that has integration of many data, that is called the API। मान लो मेरा एक API है, मैं API को यहाँ वेबसाइट में अगर डालूं, suppose if I am giving one example of the API, ये हमने वेदर के API, ठीक है।
ये एपीआई तुम यहाँ से मतलब खरीद भी सकते हो। तुम्हारी वेबसाइट मान लो ये मेरे एपीआई है। इस एपीआई में क्या है, इस एपीआई में तुम्हारा डेटा है। डेटा क्या है, मान लो आज तुम्हारा फोरकास्ट क्या है। तुम डेली फोरकास्ट देख सकते हो, आवरली फोरकास्ट देख सकते हो, 5 मिनट्स फोरकास्ट देख सकते हो। मतलब आज का वेदर कौन सा है, आज का वेदर क्या है, नेक्स्ट दिन का वेदर क्या होगा, और पिछले दिन का वेदर मेरा क्या था। ये जो डेटा एक यूआरएल में स्टोर होता है। दैट यूआरएल इज बेसिकली कॉल्ड एपीआई। इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड एपीआई। एंड वेदर बेसिकली, ये मैंने एक वेदर का एग्जांपल दिया, तो बेसिकली इट इज कॉल्ड वेदर एपीआई। एपीआई हमारा बहुत सारा एपीआई होता है, हो सकता है बेसिकली। तो दिस इज द कॉल एपीआई बेसिकली। एंड डिबग, डिबग मतलब तुम अगर कुछ प्रोग्राम को डिबग कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड डिबगर। दिस इज द डिबग। डीएनएस एक टेस्टिंग टूल है। डीएनएस बेसिकली, ये हम अभी नहीं जाएंगे। डीएनएस इज अनदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प बेसिकली नोड.जेएस। और डोमेन पर्पस मतलब क्या है? ये जो मेरा मान लो एक वेबसाइट है, ओपन वेदर मैप डॉट org, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ये डोमेन, मतलब ये डोमेन को मुझे तो लाइव करना है, मुझे डोमेन को सर्वर में डालना है, फिर सर्वर में डाल के मुझे लाइव करना है, जैसे बाकी लोग भी ये वेबसाइट को देख पाए। तो डोमेन को यूज करने के लिए भी हमको नोड.जेएस की दरकार है। नेट तो है ही, उसको एरर हैंडलिंग, मतलब अगर कुछ प्रोग्राम में एरर हो तो एरर को भी नोड.जेएस हैंडल करता है। फिर उस पर क्लस्टर मतलब ये जो टोटल जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो भी उसे हम क्लस्टर बोलते हैं। बेसिकली जीयूआई, बेसिकली ग्राफिकल क्लस्टर। फिर उसके बाद बफर, उसके बाद कॉल बैक्स। बफर अभी जरूरत नहीं है कुछ, और कॉल बैक्स बेसिकली देयर आर सो मेनी कॉलिंग मेथड इन नोड.जेएस। सो उस मेथड को एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं नोड.जेएस के थ्रू, सो दिस आर द कॉल बैक्स। तो ये जो एडवांटेज है ये नोड.जेएस में है बेसिकली। बट हियर द मेन थिंग इज दैट एपीआई एंड द सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो मैंने बोला, दिस आर द टू बेसिक, मतलब टू important point in Node.js. API is a single page application framework. यहाँ पे मैं अगर जावास्क्रिप्ट में जाऊँ, मतलब मैंने एक फाइल के नाम दे hello.js। तो यहाँ पे मैंने लिखूंगा console.log। यहाँ पे लिखूँ और मैं इसको भी रन करूंगा, तो न्यू टर्मिनल, टर्मिनल ओपन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूंगा, नोड। सी व्हेन आई एम राइटिंग नोड स्पेस, मेरा फाइल नेम जो मैंने फाइल नेम दिया था hello.js, नोड स्पेस hello.js, फिर एंटर। उसके बाद आई एम प्रिंटिंग दिस मैसेज that I have conveyed hello world. This is the basic example of any Node.js program. Basically, this is the JavaScript. External JavaScript को ही हम Node.js बोलते हैं basically. That is not Node.js के थ्रू हम external JavaScript फाइल को रन कर रहे हैं। That is the main funda basically.
और एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैं कैलकुलेशन ले रहा हूँ। नेट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। The node space calculation डॉट जीएस। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नोड स्पेस कैलकुलेशन डॉट जेएस। ये क्वाइट तुमको याद रखना है, नोड देन स्पेस कैलकुलेशन डॉट जेएस, मतलब मेरा जो फाइल का नेम है बेसिकली। द रिजल्ट इज 30, रिजल्ट इज इक्वल टू 30। ए प्लस बी 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। अब कुछ अगर प्रॉब्लम है तो बोलो चैट में। मेरी प्रॉब्लम चैट बॉक्स में एक बार बोलो।
Okay, so next we will move. Next, another one method is there in Node.js, that is request listener. रिक्वेस्ट लिस्टनर मेथड क्या है इन Node.js में? दिस मेथड takes request HTTP request and response objects from Node.js runtime. And returns a server response object. So this is the request listener method. What is request listener method? दिस मेथड बेसिकली टेक्स रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट, मतलब जो हम मान लो मैंने एक फॉर्म फिलअप किया है, मैंने फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने सबमिट किया है, ठीक है, तो वो सर्वर में क्या रिक्वेस्ट करेगा, मतलब तुम सर्वर में क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये जो फॉर्म है मुझे डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, दिस इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम Node.js रन टाइम एंड रिटर्न ए सर्वर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, मतलब तुम्हारी जो सिस्टम है उस सिस्टम में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है ना, तो योर फॉर्म इज हैज बीन सबमिटेड, एक मतलब एक मैसेज आता है ना, जो अगर तुम एक कोई भी फॉर्म सबमिट करो, तो दिस इज द रिस्पॉन्स एक्चुअली। So this is the request and this is the response. Two asynchronous methods. One is request and another is response. Objects from Node.js runtime and returns a server response object. मतलब क्या रिटर्न कर रहा है कि एक मैसेज हमको रिटर्न कर रहा है, दैट इज one message, that is your form has been submitted. So that is the return a server response object. That is the total process is called the request listener method. So on syntax actually I am given example है, example नहीं, basically one it is on syntax. यहाँ पे रिस्पॉन्स एंड होता है और नेक्स्ट
उसके बाद यहाँ पे लिख देना हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे तो लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद H2। तो ये है एक बेसिक रिक्वेस्ट लिस्नर का एक बेसिक एग्जांपल, बेसिक सिंटैक्स और एग्जांपल जो भी हो। मतलब ये है फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखूंगा बेसिकली। फिर रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, मतलब मैं मेथड दूंगा रिस्पॉन्स डॉट दिस वन। फिर उसके बाद 200, 200 मतलब मेरा रिस्पॉन्स, जो अगर मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है तो मैं 200, 200 और 400 क्या है बेसिकली, 200 है बेसिकली माई रिस्पॉन्स इज ओके, 200 इज रिस्पॉन्स ओके। और 404 का मतलब क्या है, इट विल बी सम एरर, बेसिकली इट इज कॉल्ड 404, जो दिखा रहा है ना तुमको, 200 है रिस्पॉन्स ओके। So that is the basic syntax of request listener method. तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि रिक्वेस्ट लिस्टनर मेथड का।
Okay, that's fine. Response.end. फिर उसके बाद क्या होगा, हम प्रिंट करेंगे console.log server running at so this is the total program. So what actually I do, HTTP मान लो यहाँ पे मैंने दिया HTTP equals to request node HTTP, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स लिसनर इक्वल्स टू फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये दोनों मेरा फंक्शन है। जो मैंने बोला था यहाँ पे जो सिंटेक्स, तुम अगर यहाँ पे देखो मैंने अपने नोट पे लिखा है लिसनर इक्वल्स टू फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मैंने यहाँ पे लिखा था रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न हेड 200 मतलब सर्वर होकर कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल, रिस्पॉन्स डॉट एंड ये है हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट होगा बेसिकली, मतलब हेडिंग टैग H2 मीन्स हेडिंग टैग हेलो वर्ल्ड। सर्वर HTTP डॉट क्रिएट सर्वर लिसनर, मतलब ये जो लिसनर है ये सर्वर को वो एक्चुअली एक्सेस कर रहा है यहाँ से सर्वर से, सर्वर एक्चुअली इस लिसनर को एक्सेस कर रहा है। देन सर्वर डॉट लिसन 3000, मतलब हमारे जो बाय डिफॉल्ट जो सर्वर है, सर्वर का पोर्ट नंबर है जो वो हमने 3000 दिया है बेसिकली। फिर उसके बाद हमने एक प्रिंट किया है सर्वर रनिंग एट 127.0.0.1 3000 इज बेसिकली व्हाट 3000 इज बेसिकली माई पोर्ट नंबर, सर्वर पोर्ट नंबर। तुम यहाँ पे 3002 भी दे सकते हो, 3000 भी दे सकते हो, जो भी तुम्हारा एक्चुअली, अगर तुम पोर्ट नंबर को चेंज करना चाहो तो तुम चेंज भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू। सो दिस इज द सर्वर डॉट लिसन 3000। हम इसको अब रन करते हैं। नोड रिक्वेस्ट डॉट जेएस ओके, यहाँ पे नॉट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट।
So this is the total example of रिक्वेस्ट लिस्टनर में। ये भी हमने किया डॉट जेएस फाइल में, मतलब ये जो एक्सटर्नल फाइल है, एक्सटर्नल रिक्वेस्ट डॉट जेएस, ये मेरा फाइल का नेम है बेसिकली। तो ये एक्सटर्नल जेएस फाइल में हमने ये किया विद द हेल्प ऑफ द नोड जेएस, और ये है रिक्वेस्ट लिसनर मेथड। दैट इज, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, एनी प्रॉब्लम टेल इन द चैट। और इस कोड को एक बार फिर से देखो, और कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार बोलो इस कोड को लाइन बाय लाइन देखो। जस्ट 1 minute, वन एक्चुअली कॉल इज कमिंग।
Okay, so this is the total example of request listener method. नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा एनपीएम. व्हाट इज कॉल्ड एनपीएम? एनपीएम मींस नोड पैकेज मैनेजर. npm, the full form of npm is node package manager, basically node package and manager. This is called npm. Is basically what? Npm is basically one package. It is one package that consists many libraries and dependencies. सपोज कैसे npm इंस्टॉल करता है मैं तुमको एक बार दिखा रहा हूँ. npm इंस्टॉल. मान लो मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर लिया है यहाँ पे. ठीक है. मेरा ऑलरेडी एक न्यू फोल्डर है. मैं इसको VS कोड में एक्चुअली ओपन कर दूँ. यहाँ पे क्या करूँगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल npm इंस्टॉल png एट द रेट. ऐसे करके npm जो है इसको इंस्टॉल करते हैं. npm इंस्टॉल -g एट द रेट एंगुलर CLI. दैट इज द npm इंस्टॉलेशन. अगर npm का वर्जन जानना हो, व्हाट इज द वर्जन ऑफ द npm? 6.14.13. This is the version of the npm that I have already installed. npm-v 6.14.13. That is the version of the npm. That is called Node Package Manager. And another important theory is that I am writing in this package is a JSON file that is used manage dependencies in Node.js, and it contains information about the project.
name, version, and dependencies. These are the little bit theories there actually in Node.js. So we need to know this theory and little bit program that I have told you. This is the one kind of program is there. ये program है. In Node.js, it contains actually information about the project such as its name, version, and dependencies. And this file, I mean this package.json file used by the package manager to install and manage. Suppose I can say dependencies. And this file, मतलब जो package.json फाइल है, is basically located in the root directory of a Node.js project. So basically this is a npm. So npm क्या होता है? npm basically एक पैकेज है, एक नोड पैकेज मैनेजर. ठीक है, ये पैकेज क्या कर रहा है यहाँ पे? npm में लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज हमारे पास स्टोर है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, लाइब्रेरीज है, ये npm में स्टोर कर रहा है बेसिकली. इस पैकेज जेसन फाइल में, it is a JSON file format. This is used to manage dependencies in Node.js and it contains information about the project. प्रोजेक्ट का नेम क्या है, प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसीज क्या है, ये सारा जो चीज़ है एक्चुअली प्रोजेक्ट का जो मेन बहुत सारा चीज़ है, डेटा ऐसा है प्रोजेक्ट का, वो एक्चुअली पैकेज JSON फाइल में आ रहा है. एंड दिस फाइल इज बेसिकली इज यूज्ड बाय द npm पैकेज मैनेजर. मैं तुमको एक एक्सप्रेस.js का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ. एक्सप्रेस.js का प्रोजेक्ट में npm कैसे काम करता है मैं तुमको अभी दिखा रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे लिखा बेसिकली. मान लो मैंने यहाँ पर ये जो हमने लिखा बेसिक नोड जेएस, ये देखो ये जो फाइल है, इस फाइल के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ. पैकेज डॉट जेसन फाइल, पैकेज डॉट जेसन. तुम एक एक्सप्रेस जेएस का एक प्रोजेक्ट है, मैं तुमको अभी बताया. एक्सप्रेस जेएस का प्रोजेक्ट में एक फाइल हर वक्त एक बाई डिफॉल्ट एक फाइल रहेगा ही, वो है पैकेज डॉट जेसन. पैकेज डॉट जेसन में क्या हो रहा है? रेस्टफुल एपीआई है, नेम, उसके बाद है वर्जन. मैं जो बोल रहा था मेरा प्रोजेक्ट का नेम होगा, मेरा वर्जन होगा, डिपेंडेंसीज होगा, ये वगैरह सब एक्चुअली इन्फॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन फाइल में रहता है. नेम, वर्जन, देन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मीन, इंडेक्स डॉट जेएस, देन टेस्ट, स्टार्ट, उसके बाद लाइसेंस, एजेंडा, कंट्री, स्टेट, सिटी, देन डॉट env वर्जन, देन एक्सप्रेस जेएस वर्जन, एक्सप्रेस फाइल अपलोड वर्जन. ये एक्सप्रेस जेएस का वर्जन है 1.0.0. जेसन वेब टोकन का वर्जन है 8.5.1. जेसन वेब टोकन मतलब मान लो मैं एक्सप्रेस जेएस में अगर मैं सिक्योरिटी डालूं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए मुझे जेसन वेब टोकन, जब हम एक्सप्रेस जेएस में जाएंगे तब हम देखेंगे जेसन वेब टोकन क्या है. Mongoose, the one kind of another dependency is called mongoose and validator. So ये जो पैकेज डॉट जेसन है ना, ये मतलब प्रोजेक्ट का जो की फीचर्स है, ये सब यहाँ पे हम डालते हैं इस पैकेज डॉट जेसन फाइल में. दैट इज एज सिंपल एज दैट. ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है. तुम जब मान लो मैं यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन अभी क्रिएट करूंगा, कैसे क्रिएट करते हैं मैं अभी दिखा रहा हूँ. सपोज आई हैव क्रिएटेड न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर.
इंस्टॉल npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ये अभी देखो इंस्टॉल हो रहा है एक्सप्रेस। इंस्टॉल हो गया, देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मेरा आ गया, यहाँ पे सारा नोड मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज है, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। और पैकेज लॉन्चर जैसे यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, npm init बोल के करूँगा npm init। अगर तुम ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहो तो npm इंस्टॉल -g, लेट्स कॉल ग्लोबली। ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया तो इसलिए इंस्टॉल दूसरा बार नहीं हो रहा है। तो दिस इज द npm एक्चुअली नोड पैकेज मैनेजर। तो यहाँ पे मैंने जब npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया मैं कंसोल में, तो ये सब सारा आ गया बेसिकली। दिस डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द नोड.js। दिस इज कॉल्ड द npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर। दिस इज द थिंग। तो अभी बताओ यहाँ तक समझे कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, मैं एक बार फिर npm बोलता हूँ। व्हाट इज npm? npm इज बेसिकली node package manager, that is called the npm. Full form of npm is node package manager, and it is one package that consists many libraries and dependencies. तो हम अभी npm को कैसे इंस्टॉल करेंगे, मान लो। ठीक है, मैं ये फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं फिर से एक बार इंस्टॉल करता हूँ। मैं ये दोनों जो है डिलीट कर दे रहा हूँ।
ठीक है, तो मेरे ये मेरा फोल्डर है, न्यू फोल्डर 4। तो यहाँ पे मैं अभी npm इंस्टॉल करूंगा, और यहाँ पे मैं एक्सप्रेस.js भी इंस्टॉल करूंगा। मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल, यहाँ पे आ गया, npm इंस्टॉल npm। ये कमेंट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वी नीड टू राइट दैट कमेंट, npm इंस्टॉल npm। अब हमको लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। हम एक्सप्रेस जेएस को अब इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या आ रहा है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब हम इंस्टॉल करेंगे इसको। देखो यहाँ पे जब इंस्टॉल किया, पैकेज लॉग डॉट जेसन यहाँ पे कर रहा है, पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये फाइल आ गया ऑटोमेटिकली, दिस फाइल विल बी जनरेटेड when in the moment when I do npm install express। so this is the main thing, npm install express। and ये जो नोड मॉड्यूल्स जो फाइलें क्रिएट हुआ, नोड मॉड्यूल्स, इस फाइल के अंदर बहुत सारा ये जो मॉड्यूल्स है, रॉ बॉडी, बफर, सेंड, सर्वर स्टैटिक, ये बहुत सारा एक लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज है, ये मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर आता है। तो दिस इज कॉल्ड द लाइब्रेरीज एंड द डिपेंडेंसीज। और ये जो फाइल है पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है, बिकॉज दिस इज द वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टेल्स दिस फाइल, पैकेज लॉग डॉट जेसन। So this is the npm node package manager, and this is how I install one express.js। npm install express जो मैंने बोला, npm install express, npm install express, ये कमेंट तुम यहाँ पे लिखोगे टर्मिनल में, फिर उसके बाद इंटर दोगे तो ये आ जाएगा। एक बार आंसर, एक बार स्क्रीन को शेयर करो, मैं एक बार फिर से तुम्हारे सिस्टम में दिखा दूंगा। आंसर प्लीज शेयर द स्क्रीन। आंसर एक बार शेयर करो, शेयर यूज करो। Okay, sir. अगर अपनी सिस्टम में करोगे तो और अच्छे से समझोगे, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो पहले तुम एक फोल्डर को क्रिएट करो, यहाँ पे नॉर्मली एक न्यू फोल्डर करो। ठीक है, अब तुम VS कोड में जाओ। हम्म, यहाँ पे टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में जाओ। ये वाला। अब यहाँ पे लिखो npm इंस्टॉल npm, एंटर। npm कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट। ओके, एक बार फिर से लिखो, नोड हाइपन हाइपन वर्जन लिखो एक बार। इंस्टॉल है, ठीक है। अब लिखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, एंटर। क्या बोल रहे हैं? सिक्योरिटी एरर।
वो शायद से मेरे पीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, स्क्रिप्ट्स रन नहीं होता उसमें कुछ। सिक्योरिटी एक्सेप्शन। ओके, 1 मिनट। सिक्योरिटी एरर। अच्छा, ये जो एरर है, इसको एक बार तुम इसमें डालो, कॉपी करो, कॉपी करके ये ब्राउजर सब में चेक डालो। ये सब चेक कर रहे हैं। ये जो है ना, सिक्योरिटी एरर देन पीएस सिक्योरिटी एक्सेप्शन, इसको कॉपी करो नीचे, ये वाला नहीं, नीचे। सिक्योरिटी एरर, पीएस सिक्योरिटी एक्सेप्शन। इसको कॉपी करके अब इसको ब्राउजर में। टैग वर्क में जाओ यहाँ पे। एक कमेंट है, एक्चुअली वो तुमको लिखना पड़ेगा। दिस वन। यस कर दो अभी, चेंज द पॉलिसी, यस। अभी एक बार चेक करो बीएस कोड में। एनपीएम इंस्टॉल, एनपीएम लिखेगा। ये देखो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन आ रहा है। अब लिखो एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस। देखो अभी ये हो गया हमारा, एनपीएम भी इंस्टॉल हो गया, पैकेज डॉट जेसन फाइल भी हमारा आ गया। लेफ्ट साइड में तुम देख सकते हो, पैकेज डॉट जेसन फाइल को एक बार ओपन करो। देखो यहाँ पे एनपीएम वर्जन है, एक्सप्रेस का वर्जन है, और डिपेंडेंसीज। So that's how we can install the npm and the expressions. Okay, now stop sharing. Okay, so this is the npm and how to install the npm. That is clear. Next, और एक है, that is callback concept. That is called the callback concept. Callback concept actually क्या होता है? Basically, I am writing the callback concept. Callback concept is basically an asynchronous function. एसिंक्रोन, वहां पर दो टाइप का फंक्शन होता है, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। देयर इज टू टाइप्स ऑफ फंक्शन।
synchronous, another is asynchronous. तो ये जो कॉलबैक कॉन्सेप्ट है, दिस इज द एसिंक्रोनस फंक्शन. And all the APIs basically of Node are written in such a way that they support callbacks. Supported callbacks. Callbacks function. यहाँ पे एक सिंटैक्स है. सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इज बेसिकली फंक्शन नेम आर्गुमेंट फंक्शन कॉलबैक आर्गुमेंट. तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द कॉलबैक फंक्शन. सो कॉलबैक फंक्शन क्या है? बेसिकली कॉलबैक फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन. There are two types of functions, synchronous and asynchronous. Asynchronous function basically callback function, it is special type of function that passed an argument to another function. मतलब ये जो एक आर्गुमेंट जो हमारा पास है, जो पैरामीटर है, जो आर्गुमेंट्स है, वो एक्चुअली एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एक्चुअली शिफ्ट करता है. दैट इज कॉल्ड कॉलबैक. एंड नोड.js मेक हेवी यूज ऑफ कॉलबैक्स. और ये कॉलबैक फंक्शन बहुत यूज होता है नोड.js में. तो इसलिए हमको जानना पड़ता है एक्चुअली व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन बेसिकली. एंड कॉलबैक्स हेल्प अस टू मेक एसिंक्रोनस कॉल्स. ऑल द एपीआई जो मैंने बताया अभी, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो इंटीग्रेशन ऑफ डेटाज है एपीआई में, वो एपीआई एक्चुअली कॉलबैक को सपोर्ट करता है बेसिकली. दैट इज कॉल्ड द एपीआई, दैट इज कॉल्ड कॉलबैक फंक्शन. ये एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी. कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक लॉजिक्स.
So this is the hello callback function, and this is the this print after 1000. So set timeout function, तो मैंने एक टाइम दे दिया 1000 मिलीसेकेंड, और उसके बाद क्या हो गया, हेलो कॉलबैक फंक्शन प्रिंट करेगा। 1 error is there, just let me check. Hmm. Hello callback function, and there is this print after 1000. तो क्या किया मैंने, सेट टाइम आउट एक फंक्शन लिया, फिर टाइम आउट फंक्शन, उसके बाद ये प्रिंट होगा दिस प्रिंट आफ्टर 1000, एंड उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट होगा हेलो कॉलबैक फंक्शन। हेलो कॉलबैक फंक्शन दिस प्रिंट आफ्टर 1000, 1000 मिलीसेकंड के बाद एक्चुअली, अगर 1000 मिलीसेकंड टाइम होने के बाद एक्चुअली इट विल प्रिंट हेलो कॉलबैक फंक्शन। ये समझे कि नहीं, एक बार फिर से चैट बॉक्स में बोलो। ओके, वेरी गुड। और तीन चीजें हैं एक्चुअली जो मैं नेक्स्ट दिन बोलूंगा। नोड.जेएस में ही वो है इवेंट एमिटर, डिबगर एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। और एपीआई तो मैंने बोल दिया पार्टिसिपेट। तो तीन जो टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट दिन बोलूंगा, दैट इज इवेंट एमिटर, डिबगर एंड द global objects. These three things are important in Node.js that I am telling in the next day. So आज हमने क्या देखा, आज हमने Node.js में देखा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं Node.js, फिर उसके बाद व्हाट इज Node.js, व्हाट आर द रेस्ट एपीआई, मतलब रेस्ट एपीआई क्या है, उसका यूसेज क्या है, फिर उसके बाद हमने आज देखा डोमेन पोर्शन, लास्ट है कॉलबैक्स, कॉलबैक फंक्शन, रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट लिस्टनर मेथड, and npm, how to install npm and how to install the express, and after that callback concept, and how to install the callback concept, that is next program, that is the callback function. ओके, सो आज तक इतना ही। नेक्स्ट दिन हम दो तीन टॉपिक्स है नोड.जेएस में, वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक्सप्रेस.जेएस में जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट दिन तुम्हारा एक्चुअली, अंजर ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज में, जस्ट 1 मिनट,